सबसे पहले तो आज का जो फैसला है, तमाम पीटीआई इंक्लूडिंग इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि हम एक्सपेक्टेड है कि फैसला क्या होगा, लेकिन मैक्सिमम पनिशमेंट 14 साल की सज़ा सुनाई गई है। आप लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैक्सिमम पनिशमेंट जो इस ऑर्डिनेंस के तहत, नैब के ऑर्डिनेंस के तहत हो सकती है, वो सज़ा होगी? थैंक यू तंजीला, बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए, माजी की तरह ये फैसला भी एक कैंगरू कोर्ट का फैसला है, एक ऐसी कोर्ट का फैसला है जो कि एग्जीक्यूटिव की के हाथों मफकूद है। और ये फैसला तो हमें पता था क्या आना है। इस दफ़ा भी इन्होंने वो ट्रेंड, वो ट्रेडिशन जारी रखी और बताते रहे ये टाउट्स जो हैं कि अभी फैसला नहीं आएगा, इस तारीख को नहीं आएगा, इस तारीख को नहीं आएगा। और फिर ये 17 की तारीख के बारे में उन्होंने कहा जी कि ये फैसला आएगा। और ये सज़ा अनाउंस होने से पहले कुछ लोगों ने उसके बारे में बता दिया। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब इंडिकेशंस जो हैं इस चीज़ को ज़ाहिर करती हैं कि ये भी एक कैंगरू कोर्ट का फैसला है। इसकी कोई लीगल वैलिडिटी, कोई लीगल रेलेवेंस, कोई लेकिन लीगल राउफ साहब, आप और आपके बहुत सारे साथी जो बात कह रहे हैं कि लोगों को पता था कि फैसला क्या होगा, इसका मतलब है कि ये शेयर्ड था या पहले से प्लान था। लेकिन आप लोगों को भी तो पता था, ज़मीनी हालात को देखते हुए, हकायक को देखते हुए, जिस तरह से ये केस लड़ा आपके वकला ने, जो समातें हुई, जो हकायक सामने आए, उनको देखते हुए ये गेस करना मुश्किल तो नहीं था? खान साहब तो खुद कह रहे थे कि मुझे सज़ा हो जाएगी। देखिए, इस केस के वैलिड होने के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा जा रहा था कि जी सज़ा हो जाएगी। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खान साहब को जेल में रखने के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। वो चूँकि पहले जितने भी मुकदमात थे उसमें खान साहब जो हैं वो आज़ाद हो चुके हुए हैं, या बेल हो चुकी हुई है उनकी, या वो जो केसेज़ ही डिस्पोज़ ऑफ कर दिए गए हैं, जैसे कि इद्दत का केस है। तो ये केस जो है उनके लिए इसमें सज़ा देना लाज़मी था, क्योंकि उनका बेसिक जो हदफ है वो यही है कि खान साहब को उन्होंने जेल में रखना है। सही। ये जिस तरीके से इसकी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की गई हैं, अब 1 साल क्यों लगाया है? इसलिए 1 साल लगाया है कि उनको पता है कि ये केस जो है वो हाई कोर्ट लेवल के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट लेवल के ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाएगा और बेल हो जाएगी। इसलिए वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त जो है वो इसकी प्रोसीडिंग में सर्व किया जाए, ताकि खान साहब को जेल में रखा जा अच्छा, सके। आप कह रहे हैं उनका हदफ ये है कि उनको जेल में रखना है, और पीटीआई का ज़ाहिर है हदफ ये है कि उनको जेल से बाहर लेके आना है। अब ये दोनों चीज़ें कुछ मज़ीद दूर होते, दोनों एंड्स दूर होते दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि आप लोग जो हैं वो अपनी इस ये जो आपकी ख्वाहिश है या आपकी जो तहरीक का एक बुनियादी नुक्ता है कि इमरान खान साहब जेल से जल्दी आएँ, आज के फैसले से ये ज़रा मामला मज़ीद डिले हो गया, लटक गया, या आपको लगता है कि नहीं, जल्दी अपीलें जो हैं वो मुकर्रर कराने में आपकी कानूनी टीम कामयाब हो जाएगी और आप रिलीफ ले लेंगे? ये अब जो मामला है ये बहुत नज़दीक हो गया है हमारे लिए। खान साहब की आज़ादी जो है वो बहुत नज़दीक हो गई है, क्योंकि अब हाई कोर्ट में हम जा सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये अपील दायर कर दें। अगले हफ्ते के शुरू में ही ये दायर हो जानी चाहिए, और उसके बाद कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी जो है इसको फिक्स किया जाए और खान साहब की बेल हो। जो रेगुलरिटीज़ हैं इस पूरे अलकादर ट्रस्ट के बनने तक और एनसीए के साथ जो मुआहिदा हुआ और जिस तरीके से कैबिनेट से इसको अप्रूव कराया गया, पीटीआई के वकला कोई डिफेंस जो है वो पेश नहीं कर पाए। तो आपको भी लगता है कि ये मेरिट्स के ऊपर भी केस जो है वो आप लोगों के लिए मुश्किल था? देखिए, एनसीए के फैसले के साथ इस केस का क्या ताल्लुक है? वो तो हुकूमत बरतानिया का उनका फैसला था। उनकी एजेंसी है नेशनल क्राइम एजेंसी, उन्होंने फैसला किया। उससे हुकूमत पाकिस्तान को आगाह किया गया कि ये पैसे हम भेजना चाह रहे हैं। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने पैसा दिया। अब इतने पैसे आ रहे थे तो क्या हम इनकार कर देते कि जी हमें नहीं चाहिए? तो फिर खुफिया तौर पर और कैबिनेट से अप्रूवल कराने की ज़रूरत क्या थी? जहां तक जमीन का सवाल है, तो जमीन तो इस केस के ये पैसा ट्रांसफर होने से तकरीबन 1 साल से ज्यादा पहले जो है वो जमीन ली जा चुकी थी। तो फिर कैबिनेट से ये खुफिया तौर पर अप्रूवल लेने की क्या ज़रूरत थी, जिसपे इमरान खान ये साहब के अपने साथी, अपने वुज़रा, आपके अपने लोग ये कहते हैं कि बंद लिफाफे में हमसे अप्रूवल ली गई? देखिए, वो ये एनसीए की तरफ से, हुकूमत बरतानिया की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि जी इसको माहिदे, ये जो सारा कुछ है इसको खुफिया रखा जाए। अब उनकी ख्वाहिश थी तो उसके ऊपर अमल किया गया था। ये हमने तो अपनी तरफ से तो ये फैसला नहीं किया था। इसकी तो रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास। तो सर ये कोई रिटन रिक्वेस्ट होगी ना, तो आप लोग फिर मुझे अदालत में ये पेश मुझे मुझे करेंगे? उस मुझे उसके डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता, लेकिन ये है कि डेफिनेटली वो रिक्वेस्ट आई थी, ये मुझे पता है। हम्म। किस शेप में आई थी, किस शक्ल में आई थी, मेरा ख्याल है कि इन रिटन फॉर्म ही होगी वो। ऐसे लगता है कि शायद कोई तजाद है जमात के अंदर। एक तरफ आपको लगता है कि गलत सज़ा सुनाई गई है तो मुज़ाकरात मुतासर होंगे, लेकिन पार्टी पॉलिसी क्या है, अगर मैं आपसे पहले ये पूछ लूँ?
देखिए जी, खान साहब ने 4-5 दिन पहले बात करते हुए उन्होंने कहा था कि ये फैसला कुछ भी आए, मैं चाहूँगा कि मुज़ाकरात कंटिन्यू करें। तो खान साहब का जो कहना है वही पार्टी पॉलिसी है, इसमें किसी किस्म का कोई तज़ाद नहीं है। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट है, हाँ, तकलीफ़ है, हाँ, उलझन है, सब कुछ है। लेकिन ये है कि खान साहब ने ये फैसला किया जा चुका हुआ है। हाँ, जो मुज़ाकरात की कंटिन्यूटी है वो लिंक्ड है, जो हमने कल इन रिटन फॉर्म नो फॉर्मली हम लोगों ने अपने डिमांड सबमिट किए हैं। अगर 1 हफ्ते के अंदर उसके ऊपर कोई सब्सटेंटिव, कोई टेंजिबल किस्म की प्रोग्रेस नहीं होती, तो फिर उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात जारी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इसकी कोई किसी किस्म की लिंकेज जो है, वो इस सज़ा के साथ नहीं है। उन्होंने खुद फरमाया था ये। हुकूमती वज़रा जो हैं वो समझते हैं कि ये मजाक है, वो समझते हैं कि गैर संजीदगी है, क्योंकि ये कोई टेंजिबल चीज़ें नहीं हैं जो पीटीआई की तरफ से रखी गई हैं, जो मैं अखज़ कर पाई हूँ कि शायद उनको ये टेंजिबल, ये डूएबल नहीं लगता। देखिए तंज़ीला, मैंने बारहा कहा है, आपके प्रोग्राम में भी कहा है कि हुकूमत वक़्त जो है, उसके इंटरेस्ट में नहीं है कि ये मुज़ाकरात आगे बढ़ें, ये मुज़ाकरात कामयाब हों। वो क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि अगर ये मुज़ाकरात काम होते हैं तो सिर्फ़ एक नुक्ते के ऊपर कामयाब होंगे कि या तो हमारा मैंडेट रिट्रीव होगा और या नए इलेक्शंस की तरफ हम बढ़ेंगे। हुँ। ये दोनों सूरतें जो हैं, ये हुकूमत वक़्त को कबूल नहीं है। कंसीक्वेंटली ये बिल्कुल उनके लिए एक एक समझ में आने वाली बात है कि वो क्यों इस मुज़ाकरात के बारे में नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको मज़ाक कह रहे हैं और इस किस्म के और अल्काब से इसको नवाज़ा जा रहा है। सो फार एज़ वी आर कंसर्न्ड, हम इन मुज़ाकरात के बारे में सीरियस हैं और हम इनको आखिर तक ले जाने की कोशिश करेंगे। आप लेकिन 7 सुने, 7 दिनों में बस आप लेकिन चाहते हैं फैसला डेडलाइन जो 31 जनवरी तक डेडलाइन जो नहीं, है 31 जनवरी 31st ऑफ तक नहीं जन वेट करेंगे एक आप? सेकंड खत्म कर लेने दीजिए। ये डेडलाइन जो है वो 31st ऑफ जनवरी है, ओके। उससे आगे मुज़ाकरात नहीं चलेंगे किसी सूरत में भी। अनलेस ऑफ कोर्स कि इसके बारे में कोई टेंजिबल, कोई कॉन्क्रीट किस्म के फैसले जो हैं, वो होते हैं। आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर साहब की और बैरिस्टर गौहर साहब की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे थे कि ये कोई सियासी नोयत की मुलाकात थी। आज अस्करी ज़राए से इस बात की नफ़ी की गई है और ये कहा गया है कि उस इजलास में सख्ती से ये कहा गया था कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। क्या इन दोनों साहिबान ने पार्टी को इस पे ब्रीफ किया कि मुलाकात क्या थी, क्या उसका आउटकम था, क्या चीज़ें डिस्कस हुई और बाकी उसमें क्या पॉलिटिकल बातें नहीं थी? जी, मुझे किया गया है, ब्रीफ किया गया है जी, और हम पार्टी ने जो स्टेटमेंट दी थी, हम उस पर कायम हैं बिल्कुल जी। हर किस्म की वहाँ डिस्कशन हुई है। लंबी मीटिंग थी और वो इससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकूँगा, लेकिन हर किस्म की गुफ्तगू वहाँ हुई है और बड़े लिबरल अंदाज़ में, बड़े फ्री अंदाज़ में गुफ्तगू हुई है।